केएस बायोलॉजी में एक बार आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मूत्र निर्माण यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बातें करेंगे। जो ये यूरिन फॉर्मेशन है, ये एक्चुअली जो हमारी किडनी है, किडनी के इनसाइड जो हमारा नेफ्रॉन है, जो 1 मिलियन के करीब पाए जाते हैं, उसी में मूत्र बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग मूत्र निर्माण कहते हैं या यूरिन फॉर्मेशन कहते हैं। अब आइए देखा जाए कि कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। तो जो हमारा ये यूरिन फॉर्मेशन है, यह 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला इसमें होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। सबसे पहला जो प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये कहाँ पे होता है? तो जो ग्लोमेरुलर हो गया और जो बोमेन्स कैप्सूल है उसमें होता है। और होता क्या है इसमें कि जो ब्लड है, ब्लड में जो वाटर्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, साल्ट हो गया, ये सभी फिल्टर होके कहाँ पे चले जाते हैं? तो जो बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं। उसके अलावा जो प्रोटीन्स वगैरह है, ब्लड सेल्स वगैरह है। नेक्स्ट इसके बाद अब जो ये फिल्टर होके जाते हैं, जो लिक्विड फॉर्म होता है, तो उस लिक्विड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं। अब दूसरा जो स्टेप है ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ होती है? तो जो पीसीटी है, पीसीटी में होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड जो ट्यूबुल्स है उसमें ये होता है। और इस स्टेप में होता क्या है कि जो ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया और कुछ जो वाटर्स वगैरह हो गए, जो सॉल्ट्स वगैरह हो गए, कुछ जो विटामिन वगैरह हो गए, मीन्स जो वाटर, जो भी मिनरल्स या जो भी एसेंशियल जो सब्सटेंस हैं जो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, उनका दोबारा से क्या होता है? अवशोषण होता है, दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन से होता है। और इसमें एक हार्मोन भी हेल्प करता है जिसका नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। जो हमारा पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, उस पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा ये क्या होते हैं? एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में सहायता करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि कितना रीअब्जॉर्प्शन या फिल्ट्रेशन होता है, लगभग 150 से 180 लीटर पर डे होता है। और इससे लगभग 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर के करीब जो यूरिन्स वगैरह है उसका फॉर्मेशन से होता है। तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रेशन। जो डिजिटल कन्वोल्यूटेड जो ट्यूबुल्स है अर्थात डीसीटी, इसमें ये होता है। और इस स्टेप में क्या क्या होता है कि जो ब्लड है, ब्लड से जो भी वेस्ट वगैरह हैं उनको अलग करते हैं। उसके अलावा कुछ जो आयंस वगैरह हैं जैसे हाइड्रोजन आयंस हो गए, पोटेशियम आयंस हो गए, और जो ड्रग्स के कुछ अवशेष वगैरह हैं वो सब क्या होते हैं? यहाँ पे अलग होते हैं वेस्ट। और ये सब ट्यूब्यूल्स में जो भी नलिकाएं होती है उसमें ये क्या होते हैं? इंटर कर जाते हैं। और फाइनल जब ये जो भी ये लिक्विड है ना, जो ट्यूब्यूल्स में इंटर किए, तो ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, द्रव के रूप में। और यही जो द्रव है इसे हम लोग यूरिन के नाम से जानते हैं, मूत्र के नाम से जानते हैं। और जो ये मूत्र है ये हल्का पीला कलर का होता है। तो इसका कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा कि एक पिगमेंट्स होता है जिसका नाम होता है यूरोक्रोम। तो इस यूरोक्रोम के कारण, ठीक है, जो ये यूरोक्रोम है इसके कारण जो मूत्र होता है वह पीला कलर का हल्का दिखाई पड़ता है। अब यूरिन बना, ये यूरेटर के सहायता से कहाँ पे चला जाता है? तो यूरिनरी ब्लैडर जो मूत्राशय है, मूत्राशय में चला जाता है। अब मूत्राशय से समय समय पे बॉडी से क्या होते हैं? रिलीज होते रहते हैं। तो रिलीज करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग मूत्रण के नाम से जानते हैं, जो मिक्ट्यूरेशन है ना, मिक्ट्यूरेशन के नाम से जानते हैं। मतलब मिक्ट्यूरेशन क्या है? रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्ट्यूरेशन। तो आई थिंक वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।